बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 27 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। और पहला प्रश्न हमें जो दे रखा है वो है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं। ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। तो पहली गलती यहाँ पे क्या हुई है कि यहाँ पे 2 पेंसिल हैं जबकि यहाँ पे एक भी पेंसिल नहीं है। दूसरी गलती, यहाँ पे एक पेंसिल है जबकि यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं है। तीसरी गलती क्या है, यहाँ पे ए बना हुआ है जबकि यहाँ पे ए नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किताब है जबकि यहाँ पे कोई किताब नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी एक पेंसिल है, यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं है। इसकी ड्रेस पे एक निशान बना हुआ है जबकि यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप और सारी गलतियाँ ढूंढकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, आओ त्रिभुज गिने। अमित अपनी चित्र पुस्तिका में चांद तारों का चित्र बना रहा था। अमित ने इस प्रकार का तारा बनाया और उसने अपनी बहन अंकिता से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि इस तारे की आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो ये है एक तारा जो बनाया था अमित ने और इसमें उसकी बहन को गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। अब त्रिभुज क्या होते हैं, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं, जैसे कि 1, 2 और 3। तो ऐसी कितनी आकृतियां हैं वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो अब आगे देखो क्या कह रखा है। अंकिता ने कहा, यह तो बहुत आसान है, इसमें तो सिर्फ 5 त्रिभुज हैं। तो अमित बोला, नहीं, इस आकृति में 8 त्रिभुज हैं। और उसने 8 त्रिभुजों को अलग अलग रंग से भरकर अंकिता को दिखाया। तो अंकिता ने क्या कहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अंकिता ने कहा कि ये सिर्फ 5 त्रिभुज हैं इसमें, जबकि अमित ने कहा कि ये गलत है, कि 5 तो हैं, इसके अलावा कुछ और त्रिभुज भी है। जैसे कि हम एक ये वाला ले लेंगे जैसे यहाँ बना हुआ है, फिर दूसरा हम ये वाला ले लेंगे जो कि यहाँ बना हुआ है, और तीसरा हम ये वाला ले लेंगे जो कि यहाँ बना हुआ है। तो कुल मिला के 5 ये, 6वां ये, 7वां ये और 8वां ये। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे, ये हो गए 8, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रखा है। बच्चों, आप भी नीचे दिए गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताइए। तो हमें यहाँ पे 1, 2 और 3 आकृतियाँ दे रखी हैं और इसमें हमें गिनना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वाले से। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। पर क्या इसका आंसर 3 है? नहीं, इसके अलावा भी इसमें कुछ त्रिभुज हैं। जैसे कि हम और कौन सा ले सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले त्रिभुज को लें तो एक ये भी बन गया, तो ये हो गया 4था, और इसको अगर हम ले लेते हैं तो ये हो गया 5वां, और एक बड़ा वाला त्रिभुज तो हमारे पास पहले से ही था, तो ये हो गया 6वां। तो कुल यहाँ पे त्रिभुज कितने हो गए? 6। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे को दोनों को मिला देंगे, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन गया, तो ये बन गया 4था। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा और तीसरा था इसको मिला देंगे, ये बन गया 5वां त्रिभुज। और अब हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को मिला देंगे और इस तरह से बन जाएगा 6वां। तो टोटल 6 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अब हम देखते हैं दूसरी आकृति। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? यहाँ पे है 5 त्रिभुज, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला। इसमें थे 6, इसमें है 5। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 1 और 2 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, यानी 5 हो गए। अब 2 और 3 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, यानी कि 6 हो गए। अब हम 3 और 4 को मिला देंगे तो ये वाला बन जाएगा, यानी कि 7 हो गए। अब 4 और 1 को मिलाएंगे यानी कि ये वाला बन जाएगा, तो ये हो गए 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 8 त्रिभुज हैं। एक बार दोबारा करें, चलो मैं आपको अलग अलग कलर से करके दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, ये तो हो गया। अब 5वां कैसे बनाएंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये बन गया 5वां।
अब छठे के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। अब इसको सेकेंड एंड थर्ड को मिला देंगे, ये वाला त्रिभुज, तो ये बन जाएगा छठा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, तीसरे और चौथे को मिला देंगे, यानी इन दोनों को मिला देंगे, तो ये बन जाएगा सातवां। और इसके अलावा हम लास्ट फोर्थ और वन को अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आठवां। तो इस तरीके से कुल मिला के इसमें है 8 त्रिभुज। ठीक है, कितने हैं, तो यहाँ पे है 8 त्रिभुज। अब देखो आगे आपके पेरेंट्स के लिए तो एक छोटा सा सुझाव दे रखा है कि बच्चों को आसपास दिखने वाली त्रिभुजाकार वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहिए। यानी आप अपने बच्चों को जितने भी आपके घर में और आसपास ऐसी कोई भी चीज़ दिख रही है जिसमें कि 3 भुजाएं हैं, तो आप उनकी सूची, उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं अपने बच्चों से और देख सकते हैं कि उन्होंने कितना सही किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। थैंक यू।